हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, राफेल है क्या है इनमें से? दोस्तों, इसका आंसर होगा डी, लड़ाकू विमान। राफेल एक लड़ाकू विमान है। भारत ने किससे खरीदा था यह पहली बार? यह फ्रांस से खरीदा था। पुलित्जर पुरस्कार का संबंध निम्न में से किस देश से है? इसका आंसर होगा बी, यूएसए मतलब अमेरिका। लोकसभा के प्रोटेक स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है? इसका आंसर होगा ए, राष्ट्रपति। लोकसभा के स्पीकर को पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? इसका आंसर होगा ए, थार। विश्व में सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल कौन है? इसका आंसर होगा सी, आटाकामा। कौटिल्य का प्रधानमंत्री था। कौटिल्य प्रधानमंत्री था किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। इसका आंसर होगा डी। और यह चंद्रगुप्त मौर्य के, कौटिल्य या आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे। निम्न में से किस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने दांडी मार्च की? इसका आंसर होगा डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। निम्नलिखित देशों में से कौन सा 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? इसका आंसर होगा डी, फ्रांस। हिंद स्वराज के लेखक कौन हैं? दोस्तों, इसका आंसर होगा सी, मोहनदास करमचंद गांधी। गोविंदा आला रे किस त्योहार में गाया जाता है? इसका आंसर होगा बी, गोविंदा आला रे जन्माष्टमी में गाया जाता है, जब मटकी फोड़ी जाती है। और जन्माष्टमी किस लिए मनाई जाती है? दोस्तों, ये भगवान कृष्ण के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए किस मुगल बादशाह ने जमीन दी थी? इसका आंसर होगा दोस्तों सी, अकबर। अकबर ने स्वर्ण मंदिर या हर मंदिर बनाने के लिए जमीन दान में दी थी। वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा सी, देहरादून। अतुल्य भारत अभियान का संबंध है दोस्तों किससे है? यह, इसका आंसर होगा बी, पर्यटन से। भारत के विभाजन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया? इसका आंसर होगा दोस्तों ए, स्वदेशी आंदोलन। निम्नलिखित में से किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है? इसका आंसर होगा डी, न्यूयॉर्क। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? दोस्तों, इसका आंसर होगा बी, 7 अप्रैल। कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य रह चुके हैं? इसका आंसर होगा सी, दादा भाई नौरोजी। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। एस्किमो जनजाति निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में निवास करती है? इसका आंसर होगा बी, उत्तरी अमेरिका। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ प्रारंभ किया था? इसका आंसर होगा डी, सारनाथ। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? दोस्तों, इसका आंसर होगा बी, राणा कुंभा। यह चित्तौड़ का स्तंभ किस लिए था? यह विजय का प्रतीक होता है। वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए किया गया है? दोस्तों, इसका आंसर होगा ए, 5 वर्ष के लिए। वायुमंडल की किस परत में मौसमी घटनाएं होती हैं? इसका आंसर होगा ए, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता क्या थी? दोस्तों, इसका आंसर होगा डी, कृषि। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल औषधि बनाने में प्रयुक्त होता है? इसका आंसर होगा सी, बेंजोइक अम्ल। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट मैच कब खेला गया था? इसका आंसर होगा सी, 2005। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों, इसका आंसर होगा डी, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। भारत विभाजन पर किसने कहा था, भारत का विभाजन मेरे सब पर होगा? यह कथन किसका था? इसका आंसर होगा डी, महात्मा गांधी। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? इसका आंसर होगा सी, डर्मेटोलॉजी। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है? इसका आंसर होगा बी, इम्यूनोलॉजी। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? इसका आंसर होगा बी, बम्बई। ब्रिटिश सरकार ने भारत में
स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था? इसका आंसर होगा बी 1793 ईस्वी। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? इसका आंसर होगा ए बिहार। बारहमासा की रचना किसने की थी? इसका आंसर होगा डी मलिक मोहम्मद जायसी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? इसका आंसर होगा डी अनुच्छेद 149। किस अभिलेख से रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां का वर्णन है? इसका आंसर होगा ए जूनागढ़ अभिलेख। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? इसका आंसर होगा सी चतुर्थ बौद्ध संगीति। और चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी दोस्तों? ये कईयों बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप याद रखिए कनिष्क के। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा दोस्तों बी 26 नवंबर सॉरी। इसका आंसर होगा ए। कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? दोस्तों इसका आंसर होगा डी मेढक। शहद का प्रमुख घटक क्या होता है? इसका आंसर होगा डी शहद का प्रमुख घटक फ्रैक्टोज होता है। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी में सभापति के रूप में कौन थे? इसका आंसर होगा ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है? इसका आंसर होगा सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन्स है? इसका आंसर होगा एस्ट्रोजन। परिवार सामाजिक जीवन की पाठशाला है, किसने कहा था? दोस्तों इसका आंसर होगा ए अरस्तू। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? इसका आंसर होगा बी 11वीं अनुसूची। किसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? दोस्तों इसका आंसर होगा सी कनिष्क। अभी ये वाला क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप याद रखिए। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? इसका आंसर होगा डी पश्चिमी घाट। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके काल में हुई थी? दोस्तों इसका आंसर होगा सी लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के काल में प्रथम जनगणना हुई थी। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? दोस्तों इसका आंसर होगा सी रैयतवाड़ी बंदोबस्त। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? दोस्तों इसका आंसर होगा डी नवाब सलीमुल्लाह खां। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को कब फांसी की सजा दी गई थी? इसका आंसर होगा ए 23 मार्च 1931। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर होगा यह ए आधुनिक पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? इसका आंसर होगा दोस्तों सी बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने करवाया था। कुतुब मीनार का कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ताजमहल का शाहजहां ने और जामा मस्जिद का भी शाहजहां ने। एकमात्र विकल्प इसका सी है बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पड़ता है? यह फतेहपुर सीकरी में। बिहार में घाघरा किस स्थान पर गंगा मिलती है? बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? इसका आंसर होगा दोस्तों डी छपरा के निकट। ग्रीनलैंड कहाँ अवस्थित है? दोस्तों इसका आंसर होगा सी अटलांटिका महासागर में। दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो रोज़ ले आता रहता हूँ जो आपकी पढ़ाई को मजबूत करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।